हेलो मित्रों, माई सेल्फ प्रेम कुमार एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल पीके पैट्रियट। आज के टाइम में हमारे देश में जो भी पॉलिटिकल लोग होते हैं वो बहुत सारी कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो बहुत सारी फ़नी लगती है। और अभी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस कोविड-19 यह बहुत ही खतरनाक वायरस है जिससे बहुत सारे पूरी दुनिया लगभग रुक सी गई है, पूरी दुनिया प्रभावित है इससे। तो आज के समय में जो जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही रेयरली होता है। आज बोलने वाले को एंटी नेशनल, अर्बन नक्सल, देशद्रोह ऐसे कहा जाता है। तो हो सकता है उनका कुछ अपना व्यू हो, लेकिन लोगों को अपने भी पॉइंट रखने के पूरे अधिकार है। और हमारा संविधान, माय कॉन्स्टिट्यूशन, हमें 19A के अकॉर्डिंग बोलने की अनुमति देता है। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, कहा जाता है भी। लेकिन जब आप इधर आओगे तो यहाँ आपको नंगा नाच होते हुए दिखेगा, पूरी तरह से नंगा नाच होते हुए दिखेगा। इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है कि किसी भी तरह यहाँ पे जो चुने हुए नेता होते हैं क्या बोल गए, कुछ पता ही नहीं चलता है। कब क्या कुछ भी बोलते हैं जिससे हंसी रुकती ही नहीं है। इंडिया में ना दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको, कॉमेडी के लिए किधर भी क्लब व्लब जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल नेता को बस देखते रहो, आपका मनोरंजन होते रहेगा, है ना। उस बंदे में बस पॉलिटिकल अवेयरनेस होनी चाहिए, उसके बाद पूरी आपको कॉमेडी नज़र आती है। अब जैसे आज के देख लीजिए, अब हमारे इस देश में अभी एक नेता आते हैं और बोलते हैं कि अब एक भाभी जी पापड़ है, वो खाइए, कोविड से ठीक हो जाइएगा। Cure. In fact, a papadam or a papad, can that really cure COVID-19, the deadly virus? Now, Union Minister Arjun Singh Meghwal is claiming so. He has launched a papad brand called Bhabiji Papad, claiming that it can help develop antibodies needed to fight coronavirus. And his video of launching this papad has gone viral on the internet, social media. Here's what it looks like, what it sounds like. They are calling it biggest crisis mankind has faced. Bigger than the Second World War. Countries have deployed every weapon in their arsenal in the war on coronavirus. India is leading the fight and leaving nothing to chance. From developing vaccine to herbal medicine to papads or papadams. You heard it right. A novel papad to fight the novel coronavirus. Bhabiji Papad comes with a guarantee. It is endorsed by none less than a union minister. भाभीजी पापड़ नाम से एक पापड़ निर्माता ने एक ऐसा ब्रांड निकाला है जिससे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी डेवलप होने के लिए जो साधन है, खाने के माध्यम से बॉडी में जाएंगे और कोरोना वायरस की लड़ाई में ये पापड़ मददगार साबित होगा। As in the case with new inventions and discoveries, Bhabiji Papad too has the jury divided. भाभीजी पापड़ है ना, वो कोरोना के लिए अच्छा साबित होगा। और मंत्री जी ने जो लॉन्च किया है वो कारगर उपाय है। जनता इसको जोरदार प्रयोग मिलेगी खाने की। अच्छी क्वालिटी है, अच्छी चीज़ है। हमने सोशल मीडिया पर जो देखा है कि भाभीजी पापड़ से ये कोरोना भगा सकते हैं, इसमें ऐसी ताकत है, तो हम वो भाभीजी पापड़ ही खरीदेंगे, क्यों नहीं। हमारे देश में इतनी बड़ी महामारी है कि इसके लिए तो ऐसी कोई दवाई वैक्सीन मिल गई तो फिर भाभीजी पापड़ में क्या दिक्कत है। हम पापड़ तो रोज ही खाते हैं, तो वो भाभीजी वाला ही खरीद लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। The naysayers have flooded social media. Whatever the truth about the papad's corona-killing prowess, we all share the sentiment. Go Corona Go. Bureau Report, India Today. On that note, the wrap on this bulletin. For the news and updates, to log on to India. कैसी बात है ये? हाँ, आत्मनिर्भर बनने के लिए बहुत सही है, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत सही है। वो उसे खाया जा सकता है और उसे बनाया भी जा सकता है।
और वो एक जगह का लोकल पे वोकल है तो वो भी सही है, लेकिन हर चीज़ को कोविड से जोड़ देना सही बात नहीं है। हर चीज़ को कोविड से जोड़ देते हैं कि ये ठीक हो जाएगा। जैसे बाबा रामदेव आए थे कोरोनिल लेके, क्या हुआ उसका? कुछ भी हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसी तरह वो फालतू बकवास करके चले गए। और मोदी जी खुद कहा है कि किसी भी कोई भी खाने पीने की चीज़ पे ऐसे मत किया कीजिए, है ना, वो अफवाह फैलता है, उससे कुछ नहीं होता है। और मोदी जी के खुद मंत्री जी उनकी बात नहीं मानते हैं। तो ये बहुत ही गलत है इस देश के लिए। और जैसा आप सभी जानते हैं, इधर कुछ भी नहीं हो सकता। जनता का विकास सब दिन से रुका रहेगा। कोई भी सरकार आएगी वो किसी में भी कोई विकास करना ही नहीं चाहता। यहाँ का कुछ भी नहीं हो सकता। अभी अगर आप 20 साल के हो, एक नेता आएंगे, आप वोट देने के लिए हो गए, 20 साल के हो, एक नेता आएंगे बोलेंगे हम करेंगे तुम्हारा विकास। आप कितने भी पढ़ लिख लो, आपका विकास आप खुद से नहीं कर सकते। आएंगे बोलेंगे मैं करूँगा तुम्हारा विकास, और फिर क्या होता है? आते हैं, 5 साल चले गए, कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरे नेता आएंगे बोलेंगे मैं करूँगा तुम्हारा विकास, वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं। फिर एक दूसरे नेता आते हैं, फिर वही दोनों आते हैं, हम करेंगे तुम्हारा विकास। तो जो बंदा 20 साल का था आज वो 35 साल का हो गया है और कुछ नहीं हुआ उसका। इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा ही कुछ है। तो जैसा आप सभी जानते हैं, ये तो सब आम बात है, खुद कुछ भी कर ले। अब 10 लाख के सूट पहन के मोदी जी खुद को फकीर बोल लेते हैं, तो सब उनकी अपनी अपनी है। और फिर जैसे बाबा रामदेव, इन पे आते हैं, ये कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। कभी कहते हैं नाक में सरसों का तेल डालो, कोविड ठीक हो जाएगा, योगा से ठीक। भाई बहुत सही है योगा, योगा मैं भी करता हूँ, सभी करते हैं, लेकिन हर चीज़ को मैनिपुलेट कर देना सही बात नहीं है ना। अब क्या एक है साध्वी प्रज्ञा जी, हमारे भोपाल से सांसद है। अब देखिए 5 अगस्त को राम मंदिर बनने का भूमि पूजन होने जा रहा है, जिसे मोदी जी खुद करने वाले हैं। बहुत सही है। सदियों से लटका हुआ यह एक झगड़ा समाप्त होने जा रहा है हिंदू मुस्लिम का, तो ये बहुत सही है। तो उसके एवज में उन्होंने कहा कि अभी शाम को 7 बजे डेली 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है, इससे कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी। कैसे बातें हैं ये कुछ भी नहीं है। आप खुद सुनिए उन्हें। और इस तरह की बातें बहुत ही, मतलब इसे मैं अंधविश्वास कहूँगा, काहे कि इस तरह की बातें कोई बात होती ही नहीं है। उन्होंने कहा, और वो तो पहले भी कह चुके हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखे तो जब बाबरी मस्जिद उन्होंने तोड़ा था तो उनकी उम्र बात 3 साल की थी, 3 या 4 साल की रही होगी। कैसे खुद चढ़ के बोलते हैं, कभी गोडसे को देशभक्त बता देते हैं। तो उनका अपना ही कुछ अलग स्टैंड रहता है। कभी गाय के पीठ पे हाथ फिरा के कैंसर से मुक्ति पा लेते हैं। तो ऐसे ऐसे नेता हैं, इस तरह के नेता लोग पूरे देश के लिए मतलब एक अंधविश्वास की तरफ धकेल रहे हैं, जिन्हें इस देश के लिए कुछ लेना देना नहीं है। और जैसा आप सभी जानते हैं कि ऐसा यहाँ पे कुछ होने वाला है नहीं। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, बस जय जय है अगर आप किसी पार्टी, पॉलिटिक्स, नेता, लीडर के संपर्क में हैं तो, है ना। अब कहते हैं कि पॉलिटिक्स है यार, चलता रहता है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। पॉलिटिक्स से हमारी जीवन प्रभावित होती है और हमें इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। जो गलत है वो गलत, जो सही है वो सही। और जिस तरह से आप सभी जान रहे हैं, कुछ भी लोग बोलते हैं। शुरू में तो एक कुछ लोग आए थे ऐसे गाय गोबर गोमूत्र से कोरोना हटा रहे थे। बस तो 18 लाख प्लस केसेस हैं। और हमारे गृह मंत्री, कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, सभी मतलब है, शिवराज सिंह चौहान, तो वो आ रहे हैं, ठीक होके आ रहे हैं। गृह मंत्री जी आ गए, बहुत सारे ऐसे नेता आ रहे हैं। तो देख लीजिए ये कोई, और शुरू में जिस तरह से न्यूज़ चैनल वालों ने सिर्फ एक जमातियों को निशाना बनाया था, अभी वो क्या कहेंगे इसके बारे में? कुछ नहीं कह सकते वो। अभी कोई चर्चा ही नहीं है। अभी मेन स्ट्रीम मीडिया में इसकी कोई चर्चा नहीं है कि कहाँ पे क्या होना नहीं होना है। असम और बिहार बाढ़ से बर्बाद हो जा रहा है, कहीं पे मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई डिबेट नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी नहीं। देश इतनी बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है, किसी के लिए कुछ भी नहीं है, और कुछ क्या कर सकता है। सुनिए प्रज्ञा सिंह ठाकुर को। आज 25 जुलाई से
4 अगस्त तक भोपाल में लॉकडाउन है। ये शासन का एक प्रयास है कोरोना से मुक्ति दिलाने का। इसी प्रकार से हम सब मिलकर के एक प्रयास करें और वह प्रयास आध्यात्मिक प्रयास होगा कि हम सबको कोरोना से मुक्ति मिले। 25 जुलाई से लेकर के और 5 अगस्त तक हनुमान चालीसा का पाठ शाम 7 बजे 5 बार करेंगे। 4 अगस्त को लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा, किंतु ये इस अनुष्ठान का समापन हम 5 अगस्त को करेंगे। प्रभु रामचंद्र जी की कृपा से अयोध्या धाम में 5 अगस्त को ही भव्य रामलला के मंदिर का भूमि पूजन है। हम सब 5 अगस्त का दिन दीपावली की तरह मनाएंगे। दीप जला करके शाम 7 बजे अनुष्ठान करेंगे, 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे और रामलला की आरती करेंगे। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। इसको हम फेसबुक पर भी वायरल करेंगे और हमें भोपाल सहित पूरे देश की जनता जो भी सुन रहे हैं वो समस्त हिंदूगण जब इस अनुष्ठान को करेंगे तो एक स्वर में गाया हुआ हनुमान चालीसा का पाठ निश्चित रूप से सिद्ध होगा और हम कोरोना से मुक्ति पाएंगे। ऐसी प्रभु रामचंद्र जी से प्रार्थना है। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय, राम भक्त हनुमान की जय, अयोध्या धाम की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। यार एक खुशखबरी है, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। अब वैक्सीन मिल गई है। नहीं यार, वो कोरोना वैक्सीन नहीं, हर मर्ज की दवा जो होती है हमारे देश में, हर मर्ज की जो दवा होती है वो वैक्सीन मिल चुकी है। सब पिछली सरकार पे थोपते हैं, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। अब जैसे देखिए, एक हमारे बिहार में उप मुख्यमंत्री है सुशील कुमार मोदी जी। पिछली साल जब पटना में बाढ़ आए थे तो हाफ पैंट पहन के निकल लिए थे। अब की बार इतनी बाढ़ आई हुई है, इतनी सारी त्रासदी है, उन्होंने बस लालू को लेकर चर्चा करना है कि लालू ने ये किया वो किया, कुछ नहीं किया। भाई साहब, नीतीश कुमार जी पिछले 15 साल से सरकार में है, क्या कुछ किया इन्होंने, क्या किया वो तो बताइए। एक अजय आलोक है, जेडीयू के प्रवक्ता डॉक्टर अजय, 2 डॉक्टर हैं, एक संबित पात्र, पूरी तरह से गए गुजरे हुए, पता नहीं कहाँ से क्या है नहीं है। मैं 2 डॉक्टर, एक संबित पात्रा की बात कर रहा हूँ और एक डॉक्टर अजय आलोक। दोनों इतने सारे तबलीगी जमात पे बम फोड़ के उखड़े थे। जब अपने बिहार की बारी आई तो अजय आलोक कह के निकल रहे हैं कि आपको गालियां देना है, सरकार को गालियां दे लीजिए, इससे कुछ कम होने वाला नहीं है। मतलब अपने पे आती है सब क्यों हो जाती है। उनके भी पॉजिटिव पाए गए थे, दुआ करता हूँ सब सही हो जाए, लेकिन इस तरह की बातें सही नहीं है। अब क्या है, कुछ भी नहीं है। और एक मोदी जी हैं जो कहते हैं कि हर चीज़ के लिए नेहरू जिम्मेदार है, सुशील कुमार मोदी, वो कहते हैं कि अब लालू जिम्मेदार है। भाई 15 साल में कितना कुछ किया आपने, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कुछ भी नहीं है ना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है। तो इस हिसाब से जो ये बातें हैं ये बहुत ही, मतलब इस पे कुछ भी नहीं है। और फिर कुछ भी नहीं, 15 साल के शासनकाल में मात्र 7 यूनिवर्सिटी बनाए हैं, वो भी पुराने तरीके से बने हुए से थे, उनको किसी तरह खड़ा किया, जो भी चालू नहीं हो रहे। प्राइवेट बहुत सारे बन रहे हैं तो उससे कोई लेना देना नहीं। आपने कितना बनाया, कितने हॉस्पिटल बन गए, कितने क्या बन गए बिहार में, कुछ भी नहीं है। इस पे कोई चर्चा कहीं पे कुछ नहीं होने वाली, सिर्फ सुशासन। अब सुशासन देख के तो एक ही चीज आता, अब देख लीजिए जो अनंत चाचा बोल के गए थे, लौड़ा का सरकार है, क्या करें। तो बने रहिए आगे भी इसी तरह हमारे साथ, कॉमेडी होती रहेगी, अपना देश है, इधर चलता ही रहता है। लेकिन सचेत रहिए, स्वस्थ रहिए, काम पड़े तभी बाहर निकलिए, ज़्यादा मत घूमिए इधर उधर। और फिर आप देख लीजिए और इसी तरह आगे बने रहेंगे। आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना। थैंक यू।